मैया लाला को दूध पिलाने लगी। और जो महाराज जो ब्रज में जो वस्तु आई है ना, वो सभी महाराज जीवित हैं, कोई निर्जीव नहीं है। आज पता है वो बरोसी में दूध गर्म हो रहा था। बरोसी होती है ना, हमारे ब्रज में बरोसी बनाते हैं दूध गर्म करने के लिए। उस हड़िया में दूध गर्म हो रहा था। दूध भी कोई संत बन के आया था। तो उस संत का ये भाव था कि मैं भी भगवान की सेवा में जाऊं। लेकिन पता है उस दूध ने ये समझा, बोले अगर भगवान जसोदा मैया का दूध पी के ही पेट भर लेंगे तो फिर मेरा क्या होगा। बोले फिर मेरा क्या होगा। बोले मुझे तो इस अग्नि में ही जलकर भस्म होना ही अच्छा है। बोले मुझे तो इस अग्नि में जलकर ही भस्म होना ठीक है। आज पता है उस महाराज जैसे वो दूध फट रहा था और एक सखी आई, बोले जसोदा मैया तू क्या कर रही है। तू अपने लाला मगन हो रही है, देख तेरा दूध पूरा फन गो। आज पता है जैसे मैया ने उस सखी ने कहा, मैया तुरंत लाला को छोड़ के वो दूध को देखने चली गई। मेरे भगवान महाराज गुस्सा हो गए। बोले राम राम, इस मैया को पूत की परवाह ना है, दूध की परवाह है। महाराज मैया तो वहां गई और जिस महाराज जो दादी परदादी जमाने की घड़िया थी, पहले जमाने जो मैया होती थी ना महाराज, जो पुरानी चीज होती ना उसे बड़ी संभाल के रखती थी। ऐसे कहती है जी हमारी दादी की है, जी हमारी सास की है, जी हमारी परदादी की चीज है। लेकिन आजकल तो महाराज समय ही बदल गया। अगर कोई होती है ना तुम्हारे कबाड़े में फेंक देते, बोले हटाओ जा कबाड़े यहाँ से। लेकिन एक बात तो नहीं भैया, ऐसी जो चीज पुरानी होती है ना वो बहुत शुभ होती है, वो घर में बरकत करती है, घर में सुख शांति लाती है वो चीज। लेकिन आजकल तो महाराज कोई चीज है, अरे इसको हटाओ फेंको, पुरानी हो गई, नहीं ले आओ। ऐसी जसोदा मैया महाराज वो दही की जो धोनी थी ना, उसमें भगवान ने कहा, बोले मैया दूध प्यारा है, मैं नहीं। महाराज जोर से एक महाराज लोड़ा रखा था, ऐसा जोर से मारा कि दही की मटकी फूट गई। और भगवान ने देखा कि दही मटकी फूट गई, दही फैल गया। और जो चतुर बालक होते हैं ना, पहले तो महाराज गलती करते हैं, और जब गलती हो जाती है ना तो माने अब हमारी पिटाई होगी, तो पिटाई बचने के खातिर महाराज वो रोने शुरू कर देते हैं। बोले रोएंगे तो माताजी फिर हमारी पिटाई नहीं करेंगे। आज भगवान ने ऐसा ही किया, महाराज रोने लगे। मैया ने आके देखा, राम राम, ये छोटे से लाला ने मटकी फोड़ दी, मेरे दादू सास के जमाने की थी। बोले अगर इसको मैं माफ कर दूंगी तो और जी उत्तम करेगा, इसलिए थोड़ा डांटना चाहिए। मेरी मैया ने पति सज्जनों उसको भगवान को पकड़ा है, और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 4:30 बज गए, गिरिराज पूजा भी करानी है। हाँ, अभी तो हम महाराज गोकुल में वृंदावन में जाना है, वृंदावन की कथा करनी, काली देवी जाना है। और फिर वो तो मेरे हाथ, अभी महाराज जी आए थे हमारे कहानी में, कह रहे थे 4 बज गए महाराज कथा में, कोई टेंशन मत लो, हम समेट देंगे। लेकिन यहाँ कथा का भाव है वो तो रहने दो। पता है मैया ने लाला को रेशम की डोर से महाराज बांध दिया। और वहीं नंद बाबा के दरवाजे पर तो यमलार्जुन के पेड़ खड़े हैं, जो महाराज नारद के श्राप से जो कुबेर के पुत्र हैं। एक बार नारद जी वहां गए, उन्होंने प्रणाम नहीं किया और नारद जी ने श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम जड़ के समान खड़े हो, जड़ ही हो जाओ। और महाराज उनको फिर आशीर्वाद दिया, बोले जाओ तुम्हारा भगवान का जो स्पर्श होगा तुम्हारी मुक्ति। आज भगवान का जैसी चरण का स्पर्श हुआ है वो धड़ाम से गिर गए हैं। आज पता है नंद बाबा जसोदा मैया घबरा गए।
आज नंद बाबा ने जसोदा मैया को बहुत डांटा है। बोले अरे बाबरी, तूने एक मटके के खातिर तूने लाला को बांध दिया, अगर ये पेड़ कहीं लाला के ऊपर गिर जाते तो क्या होता। उसके बाद महाराज आज नंद बाबा ने अपने गोकुल वासियों की एक सभा जोड़ी। बोले भैया, जिस दिन से हमारा लाला, जिस दिन से आयो बात नाते कोई न कोई हमारे लाला के ऊपर विपदा में है। बोले भैया, हम ऐसा चाहते हैं कि हमको उस गोकुल नगरी को छोड़ देनी चाहिए। सबने कहा बोले बाबा छोड़ तो दोगे, लेकिन गोकुल जैसी नगरी पावन मिलेगी कहाँ, जहाँ पे यमुना जी का किनारा हो, या सुंदर स्थान हो, ऐसी सुंदर नगरी कौन सी है। नंद बाबा के छोटे भाई है घनानंद जी, आए घनानंद जी कहने बोले भैया, बोले ऐसी सुंदर नगरी तो वृंदावन है, जो महाराज तुलसी का वन है वो वृंदावन है। आए बताए नंद बाबा ने गोकुल वासियों ने अपने लाला की खुशी के लिए महाराज इतने बड़े राजपाट को 1 मिनट में छोड़ दिया, अपने अपनी बैलगाड़ी में सामग्री रख ली और आज वृंदावन के लिए जा रहे हैं। आप बताओ वृंदावन कौन कौन चलना चाहता है? सब। तो ऐसे नहीं, आनंद से चलना पड़ेगा, भाव से। हरि वृंदावन जाऊंगी सकीना, लौट के आऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी सकीना, लौट के आऊंगी। बोले श्री वृंदावन धाम की। आज पता है मेरे भगवान वृंदावन पहुंच गए हैं। आज नंद बाबा ने महाराज मेरे भगवान की खुशी के लिए और महाराज इतने बड़े वैभव को, गोकुल को वैभव को छोड़ दिया है। आज भगवान सज्जनों वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन में महाराज कोई मकान नहीं, दुकान नहीं है, आज तुलसी का वन है। उसी वृंदावन में महाराज मेरे भगवान अन्य जो गोकुल वासी हैं, नंद बाबा हैं, अपने अपनी गाड़ियों के नीचे निवास कर रहे हैं और धीरे धीरे उन्होंने अपने रहने के लिए कुटिया बनाई। बलराम थोड़े बड़े हैं और मेरे भगवान छोटे हैं। आज बछड़ा चराने के लिए गए हैं महाराज, बछड़ाओं के रूप में उस कंस को पता नहीं कहां से पता चल गया को नंद बाबा है ना, वो गोकुल के छोड़ के वृंदावन चला गया है। और वृंदावन में जाकर महाराज उसने एक वृत्तासुर के नाम के राक्षस को भोजा। आज बछड़े में मिल गया, मेरे भगवान ने उसका उद्धार किया है। उसके बाद महाराज एक अगासुर नाम का राक्षस आया, वो महाराज अजगर बन के आया और मेरे भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। आज बछड़ा चराते चराते भगवान आज सज्जनों वृंदावन में दूर निकल गए। आज जसोदा मैया का मन नहीं लगा पूरे दिन। सभी ग्वाल बाल महाराज कुछ ना कुछ अपने साथ में सामग्री ले गई, बछड़ा चराने के लिए गई है। सबने कहा लाला हम ये वस्तु लेके आए हैं, हम ये वस्तु लेके आए हैं, लाला ये तू खा ले, ये तू खा ले। महाराज कोई पकौड़ी लेके आया है, कोई चावल लेके आया है, कोई मिष्ठान लेके आया है, सब सखा कुछ ना कुछ वस्तु लेके आए हैं। और अगर उन सखाओं में अगर सबसे गरीब है तो वो है मधुमंगल। और मधुमंगल इतना गरीब है कि हमारा वो स्वयं मेरे भगवान कृष्ण के यहाँ रहता है। क्योंकि जो जसोदा मैया है ना, जो पूर्णमासी पुरोहितानी है ना, उससे बड़ा प्रेम करती है। और उनके घर में इतनी गरीबी है कि महाराज अगर सुबह खा ले तो शाम का पता नहीं, इतनी गरीबी है। तो एक बार जसोदा मैया ने कहा, बोले बहन, बोले अगर आप बुरा ना माने तो आप ऐसा है, आप अपने लाला को मधुमंगल को आप हमारे घर छोड़ते हो,
हमारे लालन के संग ये खेल लिया करेगा और थोड़ी बहुत ये ठाकुर जी की सेवा कर लिया करेगा और दोनों टाइम का प्रसाद ये घर पे हमारे लालाओं के साथ खा लिया। आज मधुमंगल बहुत गरीब है। आज जितने भी सखाए ना सब कह रहे हैं भैया हम तुम्हारे लिए पकौड़ी लेके आए, भैया तू पकौड़ी खा ले, देख हम तेरे लिए पुआ लेके आए, पूरी लेके आए। सभी लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनके मध्य में एक मधुमंगल ये सोच रहा है कि आज भगवान मेरे ही पास होता तो मैं भी अपने लाला को कुछ ना कुछ जरूर। लेकिन सज्जनों, कोई अगर हमारे अंदर हृदय वेदना को अगर कोई समझ सकता है तो हमारा परमात्मा है, हमारा गोविंद है। ठाकुर जी ये समझ गए और ठाकुर जी ने बताया। उस बीच ग्वाल मंडली में कहने लगे, बोले भैया देखो आज मैं सिर्फ मधुमंगल के यहाँ का खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। आज पता है मधुमंगल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मधुमंगल ने महाराज ये दौड़ लगा दी और जाके महाराज उस समय उसकी माँ पूर्णमासी थी ना, वो भजन कर रही थी। आज जैसे ही मधुमंगल बीच में आया महाराज उसकी माँ घबरा गई, पूरी लाला आज। क्योंकि ब्रजवासियों को हमेशा यही रहता है कि कहीं लाला के जीवन में कोई संकट आ गया दिखे, फिर कोई राक्षस आ गया दिखे, शायद कोई विपदा आ गई थी, इसलिए बीच में ही भाग आया। आज पता है माता जी के हाथ से माला छूटी हुई, लाला आज दिन में कैसे आ गया? तू तो शाम को आता, मेरा कन्हैया कहाँ है, गोविंद कहाँ है, लाला कहाँ है? आज पता है आज मधुमंगल की आंखों में आंसू आ गए। बोले मैया देख आज मेरे लाला ने, मेरे कन्हैया ने ऐसा मेरा स्वागत किया है, सम्मान किया है। और पता है उसने ये कहा है, वो बोले आज मैं सिर्फ मधुमंगल के यहाँ का खाना खाऊंगा और नहीं खाऊंगा। आज पता है मधुमंगल है ना, बोले भैया उसने ये कहा है कि आज मैं सिर्फ खाऊंगा तो मधुमंगल के यहाँ का खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। बोले भैया तू जल्दी दे, कुछ खाने के लिए व्यवस्था। बोले जल्दी कोई व्यवस्था कर दूं। आज मैया ने कहा, बोले बेटा मेरे घर तो कुछ नहीं है, अगर तुझे कुछ देखियो इस हड़िया में कुछ है क्या? आज पता है उस हड़िया में जैसे ही महाराज उस मधुमंगल ने हड़िया को खोल के देखा है तो पता है उसमें इतनी खट्टी कड़ी थी कि महाराज मधुमंगल का सूंघने के बाद मन ही खट्टा हो गया। क्योंकि महाराज ये कड़ी है ना, उस जमाने में गरीबी का साथ देती थी। क्योंकि अगर पहले जमाने महाराज चना सबके घर होते थे, दूध दही छाछ सबके घर होती थी। घर में कोई वस्तु नहीं है, चाकी से चना को पीसा, घोला और छोंक दी, कड़ी बन गई। लेकिन आज ये कड़ी महाराज पैसा वालों के यहाँ बनती है, गरीब आदमी तो कभी मुश्किल ही बन पाती है। बोले राधे राधे। लेकिन उस समय ये गरीब का साधन था, लेकिन आज ये पैसे वाले का साधन है। कड़ी बनाओ तो कम से कम महाराज जो सब्जी बना दो उससे कई गुना महंगी, क्योंकि बेसन महंगा, छाछ महंगी, फिर उसमें मसाला महंगा। तो ये गरीबी का साधन था कड़ी। आज मधुमंगल उस महाराज कड़ी को लेके दौड़ने लगा। आज पता है जहाँ भगवान बैठे थे ना, उस भगवान से पहले एक झाड़ी थी, उस झाड़ी के पास सोचता है, बोले राम मेरा भगवान रोज नित्य माखन मिश्री खाता है, मीठा मीठा माखन खाता है, मीठी मीठी मिश्री खाता है, और ये खट्टी कड़ी में कैसे खिलाऊंगा लाला को? बोले नहीं मैं नहीं खिलाऊंगा, लाला से निवेदन करूंगा। बोले कल तेरे लिए जरूर कोई पूरी पकवान लाऊंगा, खीर बना के लाऊंगा, खीर खिलाऊंगा। मन में विचार किया, लेकिन वो बहुत तेज है, वो मानेगा नहीं। बोले ऐसा करूं कि इस मटकी को यहीं छुपा दूं। लेकिन फिर मधुमंगल सोचने लगा, अगर मैंने छुपा दी ना तो जरूर आएगा, ढूंढेगा और पी जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा गोविंद उस खट्टी कड़ी को पिए।
पता है मेरे भगवान ने उस मधुमंगल ने क्या किया? बोले ऐसा करता हूँ कि इस कड़ी को मैं ही पी जाता हूँ, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। और मधुमंगल महाराज उस कड़ी को पीने लगा। और जब मधुमंगल पीने लगा ना तो पता है महाराज आधी पी और आधी फैल गई। आज भगवान को पता चला, सखा बोले सखा बोले बोले लाला 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 बोले हाँ। और जब मधुमंगल जब चोरी कर रहा है तेरे लिए खाने के लिए लाया, खुद खा रहा है। मेरे भगवान दौड़ लगे, छोरे मधुमंगल तूने ऐसा क्यों किया? आज पता है मेरी मधुमंगल बोला बोले भैया तू आज मुझको माफ कर दे। देखिए कट्टी बहुत खड़ी थी, बहुत कड़ी थी ना, वो बहुत खट्टी थी। लाला देख तू माखन खावे, तू मिश्री खावे, तू मीठो खावे। बोले लाला इसलिए हमने तुम्हारे को खिलाया नहीं है। बोले लाला तू आज माफ कर दे, मैं तेरे लिए कल बहुत अच्छी अच्छी पकौड़ी खीर सुंदर सुंदर व्यंजन बनवा के लाऊंगा, वो कर। आज भगवान बोले नहीं लाला आज मधुमंगल मैं तो यहीं से खाऊंगा, यही खाऊंगा तेरा। मधुमंगल बोला को मेरे पास कुछ ही नहीं, खाएगा क्या? भगवान बोले नहीं मुझे दिखता है क्या है। आज पता है मेरे भगवान ने उस मधुमंगल के मुख से अपनी जीभ से वो कड़ी को चाटा। आप विचार करो आज मेरे भगवान ने उसको झूठी कड़ी मेरे भगवान ने उसके मुख से छाटी। आइए दृश्य महाराज ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने महाराज ये कैसा ब्रह्मा है जो महाराज ब्रजवासियों में झूठी कड़ी को खा रहा है। महाराज ग्वाल वाला को चुरा के ले गया और मेरे भगवान ने योग शक्ति से उसको दंडित किया। उसके बाद में महाराज मेरे भगवान बड़े हो गए, गाय चराने की अनुमति मिली उनको। और सज्जनों गोपाष्टमी के दिन कार्तिक में जो शुक्ल पक्ष में अष्टमी आती है गोपाष्टमी, उसी दिन से महाराज मेरे भगवान का माता यशोदा ने अपने हाथ से गौ पूजन कराया, गौ चराने की अनुमति मिली है। और सज्जनों उनसे एक नाम और पड़ गया गोविंद। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। अब महाराज समय का अभाव देखते हुए थोड़ा सा अब आगे चलना पड़ेगा। 4:45 बज गए। घड़ी तो महाराज ऐसे भग रही है बिना रोके बिना ब्रेक के चले। देखो भगवान आए हैं ना ब्रज में। देखो भैया एक आपको और एक बात बता, कल हमारे भगवान का विवाह है ना। और विवाह भी भगवान की कृपा से बढ़िया ही मनाएंगे। भगवान का विवाह महाराज, संसार के तो रोज विवाह होते हैं, ये भगवान का विवाह है। तो भैया आपको पता है विवाह में जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं? हाँ बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आना। और सुनो अगर कोई ऐसे हल्के कपड़े पहन के आया ना, मैं सही कह रहा हूँ, बारात में नहीं ले जाऊंगा, नहीं छोड़ जाऊंगा। और महाराज खूब रसगुल्ला मिलेंगे बारात में, भगवान की बारात में। इसलिए समय से आए और ज्यादा संख्या में आए। अड़ोसी पड़ोसी नहीं ले जाएंगे महाराज, बारात है खूब माल मिलेंगे, है ना। हाँ बारात में चलेंगे, भगवान कल भगवान का विवाह है। आज पता है मेरे भगवान गाय चराने गए हैं। और भगवान जब ब्रज में आए हैं ना तो उनका एक ही उद्देश्य है कि ब्रजवासियों को जो भी संकट हो संकट को दूर करें। यमुना में काली देह है, उसमें महाराज कालिया नाग रहता है नाम का। उस काली देह के उस नाग के प्रभाव से महाराज ऐसा है वो जल इतना विषैला हो गया है कि अगर कोई गाय उस प्यास से अगर उस गाय जल को पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान ने सोचा कि इस कालिया नाग को यहाँ से निकालना चाहिए। मेरे भगवान ने गेंद बच्ची का खेल खेला और महाराज ऐसा भगवान की जब बारी आई और ऐसा टोल मारा तो जाके वो गेंद काली देह में गिर गई। और महाराज श्री दामा है वो महाराज राधा रानी का भाई है। और मेरे भगवान का बल्ला लेके आए थे, सीदामा गेंद लेके आया था। और जब गेंद महाराज यमुना में गिर गई तो सीदामा ना तो सीदामा कहने लगा बोले लाला तेरे गेंद क्यों फेंकी, मेरी तो भाई गेंद क्यों ले गई।
भगवान ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। मेरे भगवान यमुना में कूद गए और कालिया नाग को महाराज दंडित किया और बोले भैया तू जाके यहाँ से रमण द्वीप में चला जा, वहां तुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि तेरे रहने से मेरी भोली भाली गाय और मेरे भोले भाले ब्रजवासियों को बहुत बड़ा संकट है। और महाराज काली नाग को वहां से दंडित करके महाराज उसको रतन द्वीप में भेज दिया है। और उसके बाद में महाराज मेरे भगवान ने जो वृंदावन की जो सखियां है ना, वो कार्तिक के महीने में नित्य यमुना स्नान करते हैं और माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। और उनका नेम है कात्यायनी की पूजा करते हैं और कात्यायनी माँ से यही कहते हैं, कात्यायनी माँ हमारे को जो नंद का लाला है ना कृष्ण, वो हमारे को पति रूप में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उनके जो स्नान करती हैं, भगवान की पूजा करती हैं, कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उनकी जो स्नान करने की जो पद्धति है ना, जो नियम है ना, वो गलत है। वो स्नान करती है ना तो अपने समस्त वस्त्र उतार कर फिर यमुना में स्नान करती है। मेरे भगवान को कई दिन समझाया, बोले देवियों आप स्नान करती हो मुझे पता है, आप कात्यायनी माँ की पूजा करती हो मुझे पता है, और कात्यायनी माँ से मेरे को पति रूप में वरण करना चाहती है मुझे पता है, लेकिन आपकी जो स्नान करने की पद्धति है वो बहुत खराब है। बोले देवियों उस समय आप स्नान करते हो, कोई मन चला पुरुष आ गया और अगर आपके वस्त्रों को ले गया तो उस समय आप घर कैसे पहुंचोगे, बाहर कैसे निकलोगे। लेकिन सखियों ने कहा अरे रहने दे लाला, हम 4 बजे स्नान करते हैं, 4 बजे भोर में कौन आता है। बोले ठीक है मैं आऊंगा जरूर। क्योंकि सज्जनों जल में जब स्नान करते हैं ना तो कुछ नियम होते हैं, क्योंकि जल के देवता वरुण भगवान होते हैं, वरुण देव। शास्त्र में ऐसा नियम है, अगर कोई नारी स्नान कर रही है, चाहे बाथरूम में स्नान कर रही है, चाहे अपने महाराज किसी धाम में स्नान कर रही है, चाहे नदी में कर रही है, चाहे तालाब में स्नान कर रही है, नारी को चाहिए कि स्नान करे तो अपने कंठ तक वस्त्र धारण करने चाहिए। कई लोग हम महाराज वस्त्रहीन जो स्नान करते हैं ना, उसमें महाराज हम बहुत बड़ा पाप कमाते हैं। नारी को हमेशा कंठ तक स्नान करते समय नारी को कंठ तक वस्त्र रहना आवश्यक है। और अगर कोई पुरुष स्नान कर रहा है तो पुरुष को नाभि तक वस्त्र पहनना आवश्यक है। और हम लोग है ना बाथरूम में गेट बंद करके नहाते हैं, स्नान वस्त्रहीन नहाते हैं ना, तो इसमें हमारा हम बहुत बड़ा पाप करते हैं। अगर आप ऐसा करते तो आज से बंद कर दे महाराज, चाहे बाथरूम में नहाओ, चाहे सरोवर में नहाओ, चाहे तालाब में नहाओ, चाहे गंगा में नहाओ, चाहे यमुना में नहाओ, कहीं भी स्नान करो, लेकिन नारी को हमेशा कंठ तक वस्त्र होना चाहिए और पुरुष के नाभि तक वस्त्र होना चाहिए। आज भगवान सज्जनों जब सखियां जब स्नान कर रही थी यमुना में, तो उस समय मेरे भगवान महाराज वहां पहुंचे हैं और जितने भी वस्त्र थे सब वस्त्रों को उन्होंने चुरा लिया है। कदम के पेड़ पर बैठ के बोले देवी आज जैसी सखियों को वस्त्र नहीं दिखे वो कहने लगे महाराज दर्शन का है, वस्त्र का है, और जैसे वस्त्र देखे तो कदम के पेड़ पर टंगे हैं। और सज्जनों ने सखियों ने आकर वो वस्त्र अपने लिए हैं और भगवान ने उनको उपदेश किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आज श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज ये कौन से भगवान है, ये कौन से भगवान का काम है कि पराई स्त्रियों को निर्वस्त्र देखना। आज श्री सुखदेव जी कहते बोले राजन ये तेरा दोष नहीं है, ये कलयुग का दोष है, क्योंकि तेरी समय अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। अरे ये तो विचार कर जिस समय भगवान ने ये चीर हरण किया ना, जो वस्त्र हरण किए ना, उस समय भगवान के सिर्फ 4 साल की उम्र थी। और 4 साल का बच्चा क्या जानता है, क्या स्त्री होती है, क्या पुरुष होता है, क्या काम होता है, क्या बोल। उस समय भगवान की 4 वर्ष की उम्र। आज पता है
मेरे भगवान ने उन सखियों को महाराज समझा के और उनको बहुत समझाया है। और उसके बाद में वो सखियों ने ये चीज समझ ली, बोले आज के बाद गोविंद गोपाल हम यमुना में कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। बोले श्री भक्ति वैशल भगवान की, बोले श्री जमुना मैया की। आज पता है जसोदा मैया आज अपने रसोई में महाराज बढ़िया बढ़िया पकौड़ी बना रही, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना रही थी। आज भगवान ने कहा, बोले मैया आज तू कहाँ बना रही है? मैया के लाला जय जय दूर दूर दूर, तू अभी नहायो नहाए, अभी तंजा आज जय जय होगी बेटा, बाकी बाद तो प्रसाद मिलेगा। भगवान ने कहा हमसे बड़ो कौन सो जय जय आएगा। मैया ने कही तू ऐसा कर, मेरे माथा मत खावे, तू अपने बाबा के पास चला जा, देख बाबा चौपाल पे हैं, वो व्यवस्था कर रहे हैं, हवन सामग्री बना रहे हैं, वहां चला। क्यों कि नंद बाबा हर साल इंद्र की पूजा करते हैं, और जब इंद्र की पूजा करते हैं तो उनका भाव यह है कि इंद्र वर्षा करता है, और वर्षा करता है तो उससे वर्षा से हमारे यहाँ पर अन्न जल होता है, हमारे गाय खाती हैं, हमारा जीवन यापन होता है। आज पता है नंद बाबा के पास मेरे गोविंद गए, बोले बोले लाला, बोले बाबा बाबा, बोले हाँ ये क्या कर रहे हो आप? बोले लाला तुमको पता ना है, हम इंद्र महाराज की पूजा करे हैं। बोले लाला देख इंद्र की हम पूजा करते हैं ना तो इंद्र प्रसन्न होता है, और जब इंद्र प्रसन्न होता है ना तो महाराज वो बारिश करता है, बारिश करता है तो हमारे यहाँ अन्न धन प्रकट होते हैं। हमारी गायों के लिए चारा होता है, हमारे अन्न उत्पन्न होता है, और उससे हम अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन लाला ने कहा, बोले बाबा एक बात बताओ, आपके कभी इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिया है क्या? बोले इंद्र ने आपको दर्शन दिया है क्या? आज नंद बाबा बोला, बोले लाला एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले इंद्र ने आज तक हमको दर्शन तो दिया नहीं। बोले जब दर्शन ही दिया तो उसकी पूजा क्यों करते हो? आज पता है मेरे भगवान बोले, बोले बाबा अगर तुम मेरी बात मानो ना तो आज आप गिरिराज जी की पूजा करो। मेरे बाबा ने कही लाला वो तो बात ठीक है, लेकिन यार इंद्र जा को नाराज हो जाएगा, इंद्र अगर कोई गलत काम करे तो तू तेरा बाबा गिरिराज बाबा संभाल लेगा। बताए मेरे लाला ने कहा, बोले बाबा आप चिंता मत करो, गिरिराज बाबा के बहुत बहुत लंबे हाथ हैं, क्योंकि महाराज हमारे इस कलयुग में ये गिरिराज बालराज हमारे साक्षात्कार देव है। ऐसा विधान है महाराज कि अगर गिरिराज जी की आपने परिक्रमा की है, दूध चढ़ाया है गिरिराज जी पे, मैं सच कहता हूं आपकी साल के अंदर कोई बढ़िया मनोकामना होगी ना वो अवश्य पूरी होगी। ये गिरिराज जी का प्रताप है महाराज, ये कलयुग के सच्चे देवता हैं गिरिराज महाराज हमारे। आज भगवान बोले, बोले बाबा तुम गिरिराज जी की पूजा करो। आज पता है बोले लाला गिरिराज जी को प्रकट होकर खाना पड़ेगा। बोले महाराज प्रकट होकर खूब भोजन करेंगे गिरिराज बाबा। आज पता है महाराज जितना भी सामग्री है सबने ब्रजवासी है ना, सबने महाराज खूब सामग्री सजाई है, और महाराज सामग्री लेके आज सबने, और आज महाराज गोवर्धन जा रहे हैं। चौरी मैया आज गोवर्धन कौन कौन को चलना है, परिक्रमा करेंगे तो हाँ सब चलोगे? हाँ सब चलना है ना, बड़े भाव से बड़े प्रेम से। अरे मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। ये हो नाय माने मेरो मनुआ, ओ नाय माने मेरो
मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे भैया अरे कम से कम माना है गिरिराज जी तो यहाँ तो गिरिराज जी चल लो, ये मन की मन में रह जाएगी, मन की मन में मत रखो। हाँ हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 तो पे चढ़े रे तो पे चढ़े रे तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुगट विराज रहो जय हो। बोले गिरिराज बाबा की जय हो। हरी गरम गरम लाई खाली गरम बना छप्पन भोग में है गरम गरम लाई खाली गरम बना छप्पन भोग में गिरज बावे काज बावे श्याम धड़ी परिमत की ओट में बखर गिरावे श्याम धड़ी परिमत की ओट में अरे परिमत की ओट में मोइले चलियो गोवर्धन दरबार पिया में मोइले चलियो गोवर्धन दरबार बोले गिरिराज बाबा की जय हो। बोले बांसुरी गंगा की जय। शेर की करू में खड़िया सात शेर की करू में खड़िया सात शेर की करू में खड़िया सात शेर की करू में खड़िया तो पेट पहन पे खाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मरवा गोवर्धन के जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनिवा तेरी नाय माने मेरो मनिवा हरी नाय माने मेरो मनुआ अरे नाय माने कालो कलुआ
मैं तो परिधन के जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मेरो छोटो सो मेरो वारो सो मेरो छोटो सो चाप करना चोरी सब झूठो दोष लगावे जय जय